जिला कारागार लखनऊ में हुआ सत्संग और बांटी गई बंदियों को 1000 पीस यथार्थ गीता। पछताने की है, रोने की है, कैद दुनिया किस अजब जादू की है, रोने की है। सज्जनों, जो बुक मैं आप लोगों को लेके आया हूं, सबके मन में प्रश्न होगा, भाई यह बुक है क्या? जिसको हम लोग लेंगे तो इस बुक से हमें मिलेगा क्या? देखिए, ये जो हमारे हाथ में पुस्तक है, इस पर ऊपर में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो सब धार्मिक और सनातनी बैठे हुए हैं, सब भगवत गीता के बारे में जानते ही हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। और श्रीमद् भगवत गीता के जो रचयिता हैं, केवल लेखक हैं, वो महर्षि वेदव्यास हैं। और महाभारत के 6वें अध्याय से यह अलग करके श्रीमद् भगवत गीता बनाई गई। और महर्षि वेदव्यास ने यह स्वीकार किया कि जो मैं श्रीमद् भगवत गीता लिख रहा हूँ, ये मैं नहीं लिख रहा। बाकी ग्रंथों को तो वो कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, जो कि पुराण है, वेद है, शास्त्र है, उसको महर्षि वेदव्यास ने स्वीकारा कि इसे मैं लिखा। लेकिन गीता को कहते हैं कि ये गीता भगवान के श्रीमुख से निकली हुई। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्याद्रिनी श्रिता। ये गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे। जब गीता आपके पास है तो फिर ये शास्त्रों के पचड़े में जो ये करो वो करो मत पढ़ो, गीता के फेर में पढ़ो, ऐसा वेदव्यास स्वयं सारे शास्त्रों के रचयिता वो खुद बोल रहे हैं। ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि अर्जुन, ऐसा मत समझो कि ये ज्ञान मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं, बल्कि बहुत से ऋषियों ने इस गीता ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों से करा। तो इसलिए गीता जो है अनादि। सोचिए कि सृष्टि नहीं हुई थी, उसके पहले गीता आ चुकी थी इस धरती। गीता ज्ञान का प्रतीक है। वो अगीता स्वगीता, जिस ज्ञान से हम इंद्रियों से अतीत हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, वही गीता है। सब लोग कंफ्यूज हैं। आपका शास्त्र क्या है? कोई कहेगा हनुमान चालीसा, कोई कहेगा दुर्गा चालीसा, कोई कहेगा भागवत, कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण, तो कोई कहेगा हम मन में नहीं करते। हम लोग कंफ्यूज हैं। दूसरे संप्रदाय वालों से पूछिए तो वो शास्त्र अपना भली भाग जानते हैं कि मेरा शास्त्र क्या। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता, अगर आज से आपको कोई पूछे कि आपका शास्त्र क्या है, तो श्रीमद् भगवत गीता ही आपका शास्त्र। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, स्वयं सारे शास्त्रों के रचयिता कहते हैं कि गुह्यतमम शास्त्रम निर्मुक्तम मयानघ। इसलिए पहले हम लोगों को अशिक्षित बनाया गया। कोई एक विशेष जात पढ़ सकती थी, कोई एक विशेष जात राजकाज चढ़ा सकती थी, और बाकी विशेष जात अशिक्षित रहे, सेवा की। जब आप लोग सब लोग अशिक्षित बन गए, तब जो मन में आया मनगढ़ंत धर्म को लिख दिया गया। गीता रामायण नहीं पढ़ने दिया गया। अब फिर कोई कुछ बता रहा है धर्म, कोई कुछ बता रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कि आपको क्या देता है? तो धर्म आपको शांति देता है। शांति देगा, ज्ञान देगा, रहने सहने की विधि बताएगा। तो ये धर्म का काम है। मन कैसे बस में होगा ये बताएगा। बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको संबंधित विभाग में जाना है। ये भगवान का संदेश। तो इसलिए कहते हैं साह मूलजिम पैरों में दोनों ने बांधी बेड़िया, बस फर्क इतना है कि एक लोहे की एक सोने की। जेलरों साहब जेल में कैदी हैं, जितने पुलिस लोग हैं यह लोग जेल में कैदी है, खाली वही लोग न मारो।
अरे आप लोग के सुरक्षा में है, देख रहे हैं, तो बेचारे जहाँ जाएंगे तहाँ तो कहती है तो 40 वर्ष नौकरी होगा तो 40 वर्ष के लोग समझिए सजेगा। तो ये सब, लेकिन फर्क क्या है कि एक सोने की है और एक लोहे की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होगी। हम बम्बई में पास सत्संग बोल रहे थे तो बीच बीच में एक आदमी खड़ा हो जाता था, तो हम बोले भाई बैठो, क्या बात है बैठो। तो लास्ट में खड़ा हो गया तो क्यों जाना है क्या? बोले हम रात्रि लेट हो रहा है और हम जाते हैं तभी हमारी पत्नी खाना खाती। हम कह ससुरा कलयुग में ऐसा पत्नी पाए कि भाई तुम नहीं जाता है तो खाना नहीं खाती है। तो बोले ऐसा बात नहीं है महाराज जी, यहाँ से जाएंगे भाजी काटेंगे, आटा सानेंगे, रोटी बनाएंगे, तब ससुरी वो भाई हम खाएंगे। भला बताओ कौन जेलर साहब लगे हुए? वो माया के जेल में बंद है, सब कहीं रहेगा, घूम फिर करके माया में जाएगा। वहां तो कोई सिपाही नहीं था, लेकिन धर धर के 3 बार सत्संग में उसको खड़ा कर दिया। तो इसलिए सब कोई जेल में बंद है, और इस जेल से अगर छूटना है तो आपको भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, और तमाम तो बहुत लोग कहेंगे बाबा सब साधुए बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? तो दुनिया के ठेकेदार हो तू अपन ठेकेदार बनो। जब भी पंखा कभी जल जाए तो कहोगे भाई यहाँ के जेलर साहब जाने पंखा कैसे चले। पंखा जल गया तो जेलर साहब जादू की है टोने की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। मोह के हाथे निकाली कोठरी अज्ञान की, इस अंधेरे में सारी जिंदगी खोने की है। कैद दुनिया किस अजब जादू की है टोने की है। साह मुलजिम पैरों में दोनों ने बांधी बेड़ियां, फर्क इतना है कि एक लोहे की एक सोने की है। काल पहरेदार ने कैसा दिखाया शक्त काम, टोकरी कर्मों किसी जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। दूसरे की बुराई हम सब लोग देखते हैं, फलना कहती ऐसे है, फलना ऐसे है, फलना अपनी बुराई है। आज से सब लोग अपनी अपनी अगर बुराई देखने लगोगे सब महान बन जाओगे। इसलिए सबको हम भी हैं तो हमारे अंदर क्या बुराई है हम देखें, क्योंकि सबके अंदर कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सिमिट सिमिट जन भरई तलावा, जिन सज्जन सदगुण बजना। जहां भी आपको थोड़ा सा गुण मिले उसको ले लेना चाहिए। देखिए अगर बालू 5 किलो ले आए, अब 5 किलो बालू में 1 किलो चीनी मिला दी और हाथी को बुलाइए तो हाथी उसको अलग कर देगा? नहीं कर पाएगा। बढ़िया बढ़िया पहलवान को बुलाइए, कोई चुन पाएगा? अलग अलग कर देगा चीनी और बालू को? नहीं कर पाएगा। लेकिन एगो चिमटी के बुला दीजिए तब चिटिया लेकर वो चिनिया उठा उठा के चून करके अलग कर देगी और बलुइया हो जाए। तो सज्जनों उसी तरह से आप छोटा बन के जब जीवन व्यतीत करेंगे समाज में, कोई दुगो गाली दे दिया तो क्या होगा? गाली तो भाषा है। बंबई में चल जाओगे तो वहां भी बात बात में गाली, कलकत्ता में चल जाओ बात बात में बोका चो चिल्लाएगा। ये गालियां भी कहीं कहीं की भाषा है अपना। तो अगर बर्दाश्त कर लिए तो बर्दाश्त अगर हो गया तो यहाँ आने से बच जाते, और वह ईगो में आ गए मार बैठे चलो हो। तो इसलिए बर्दाश्त करने की क्षमता, हमेशा अपने आप को चीटी समझिए।
इसलिए देखे होंगे कि हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी दोनों जैसे भी मशीन थे कि रह के 1 बित्ता के हो जाते थे और रह के 10 हाथ के हो जाते थे। नहीं, उसी लंका में 2 रूप के चित्रण आया है हनुमान जी का। एक तो आया है कि मसक समान रूप पवित्र, जब लंका में घुसना हुआ तो मच्छर जैसा बन गए। कहीं अगर आपको घुसना है तो वहां छोटे बन के घुसिएगा, बड़ बन के घुसिएगा ना तो जेलर साहब बाहर भगाते हैं, तुरंत देखभाग साथ दिया बंदारी करे। वहां कहेगा हाँ सर, हाँ जेलर साहब बढ़िया है, हाँ, तब कहेगा अच्छा आइए बैठिए। और जब माता सीता के यहाँ जाते हैं तो वहां विराट रूप दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी कहती हैं कि थोड़ा नियर बाहर तो रोज रावण चटनी बना के खाता है, तब वहां पर विराट रूप दिखाए। तो यही हुआ ही नहीं हुआ कि कोई हाथ पैर में जैसे भी लगा जाकर पते छोटा आकर पते बड़ा। समुद्र में आ रहे थे तो वहां देखिए सबका दिमाग अलग अलग, कोई सोच रहा होगा बबुआ पर 4 लाया, तो कोई सोच रहा होगा सजुआ पर नाम करे लाया, कोई सोच रहा होगा नहीं पुण्य कर मुंडे मुंडे पति बेटा सबका पति अलग अलग। तो इसलिए गीता को जो जितना समझा उतना अपनी अपनी भाषा में एक टीका लिख दिया। यहाँ तक कि आपके देश के राष्ट्रपिता, हम भी सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, उन्होंने भी एक टीका गीता पर कहाँ लिखी थी? जेल में लिखी थी। देखिए, जेल एक ऐसा जगह है जहाँ आप निश्चिंत, भगत सिंह भी जेल में रहे, उन्होंने भी गीता पर टीका लिखा। तो आप जेल से, अपने जेलर से, आप अपने पुलिसकर्मी से डायरी मांगिए और कुछ आप नोट करिए, कुछ लिखिए। जेल में आप विद्वान भी बन सकते हैं, जेल में आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जेल आ गए तो निरंकुश होकर के बैठ जाइए, तो मैं क्या नहीं, सुधरने का हर संभव प्रयत्न आप करिए। जेल से निकलिए तो मतलब तो कुछ शिक्षा का भी व्यवस्था सरकारें जेल में दे रही है, जो अगर नाबालिग वगैरह चले जाते हैं